हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी जो असाक्षरों का सर्वे चल रहा है, उनका पेपर भी होना है, परीक्षा भी होना है। तो उसमें आपको जो है हर स्कूल वालों को, हर स्कूल के प्रधान अध्यापक को क्या काम करना है। सबसे पहले आप इस लिंक में जाएंगे, सेंसस इंडिया 2011 पॉपुलेशन रिलीजन कास्ट डाटा। यहाँ पर आप जाएंगे, इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर यहाँ से आप जो है अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। मध्य प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। स्क्रॉल करके आने के बाद आपको यहाँ से आपको ज़िला, किस ज़िले का देखना है। तो आप जो है सबसे पहले मान लो हमको दमोह में किस तहसील का देखना है, तो तहसील सेलेक्ट करेंगे। तहसील सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ से आपको जो है ब्लॉक सेलेक्ट करना है। मान लो तेंदुखेड़ा ब्लॉक है तो यहाँ ब्लॉक में टिक नहीं करना है। ब्लॉक के आगे जो विलेज दिया हुआ है ये, यहाँ अपने को सेलेक्ट करना है। यहाँ टिक करने के बाद आपको इस तरह का आएगा इंटरफेस। इसके बाद नीचे आना है, अब आपको किस गांव का देखना है। तो मान लो आपको भैंसा का देखना है, तो भैंसा में आप क्लिक करेंगे और भैंसा का डाटा जो है यहाँ खुल जाएगा। टोटल पॉपुलेशन है 729। इसमें कितने परिवार हैं 194। यहाँ का साक्षरता क्या है 63.94%। और सेक्स रेशो जो है लिंगानुपात 879, मतलब 1000 पुरुषों में 879 महिला है। यहाँ से आप देख लेंगे बच्चे कितने हैं 94, उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। बच्चों की जो लिटरेसी है, साक्षरता है 63.94 है। उसमें मेल का जो है 79.47, फीमेल का है 45.92%। शेड्यूल कास्ट का, इसमें कास्ट भी दिया हुआ है, शेड्यूल ट्राइब का। और इलिटरेट यहाँ पे दिया है जैसे 323, इसमें जो है मेल फीमेल भी दिया हुआ है। अब आपको डाटा कैसे बनाना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक गांव है बैरागढ़, 2011 के जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या 622, परिवार 179, साक्षरता दर 58.51%, लिंगानुपात 902, गांव के कुल बच्चे 99। अब दोस्तों आपको कैसे पता करना है कि यहाँ पे निरक्षर या असाक्षर कितने हैं। तो यहाँ पर जो है जो कुल जनसंख्या है ना, उसमें तो 622 है। अब आप निरक्षर उसमें दिया हुआ है 316। 316 में बच्चों की संख्या को आप माइनस कर दोगे, क्योंकि बच्चों को, सारे बच्चों को एडमिशन मिलता है। तो 316 में 217 लोग बचते हैं निरक्षर। अब 217 आपके गांव में निरक्षर बचे। 217 में आपको क्या करना है, ये जो 217 बचे ये, इसमें क्या करना है, पिछले जो 2 परीक्षा में सम्मिलित लोग हैं, पिछले 2021-22 जब भी इसका परीक्षा हुआ है, इसमें 2 एग्जाम में जो लोग सम्मिलित हुए थे, मान लो 80 लोग सम्मिलित हुए और 80 लोग पास हो गए ये, तो आपको इसमें 80 माइनस कर देना है। अब बचे निरक्षर लोग कितने बचे 137। 137 में आपको 40, लगभग 20-30 लोग जो हैं पिछले 2011 के बाद इतने लोग या तो पलायन हुए होंगे, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुआ है। तो 30-40 लोग आप इसमें माइनस कर लोगे, या तो कुछ लोग मृत हो गए होंगे या पलायन हो गए होंगे, ये अनुमानित है। तो 137 में 40 आप माइनस कर देंगे तो इसमें बचे 97। अब दोस्तों 97 में मान लो आप जो है ऑनलाइन फीडिंग किए, सर्वे किए, 97 में 80 लोगों का ही आप कर पाए, 80 लोगों से ही आप उनकी जानकारी जुटा पाए। अब तो फिर आपका जो है आपके गांव में असाक्षर अभी वर्तमान आपके सर्वे के हिसाब से असाक्षरों की संख्या हो गई 80। 80 का आपने सर्वे किया, शेष कितने बच गए 17 बचे। अब क्या करना है, आपको इस तरह से डाटा बनाना है। आगामी परीक्षा हेतु लक्ष्य, अब अभी जो पेपर होना है, इनका परीक्षा होना है, उसमें आप कितने लोगों को बैठाने का लक्ष्य रखें। मान लो आपने रखा है 30 या 40, हमने 40 कर दिया। अब क्या करना है आगे, अक्षर साथी का नाम, जो उस गांव में अक्षर साथी का जो आपने ऑनलाइन नाम चढ़ाया हुआ है, मान लो उसका नाम है राम सिंह, मोबाइल नंबर लिख लो, उनका जन्म तिथि लिख लो। इस तरह से आपको जो है सर्वे करना है। और जब आपके पास संकुल समन्वयक या कोई भी अधिकारी आता है तो आपसे जो है ये डाटा आपसे मांगी जाएगी। और कलेक्टर महोदय का भी निर्देश है इस तरह डाटा आप बनाकर रखें, हम कभी भी इसका निरीक्षण कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कार्यालय जनपद शिक्षा केंद्र तेंदुखेड़ा समग्र शिक्षा जिला दमोह मॉनिटरिंग। जब भी कोई मॉनिटरिंग में आएगा आपके पास तो मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारी का नाम, पद, दिनांक, मॉनिटरिंग का दिनांक, मॉनिटरिंग का समय, ग्राम का नाम, शाला का नाम, चेतना केंद्र, मतलब ये जो असाक्षरों का जो क्लास लगना है उसको चेतना केंद्र कहते हैं। तो या अध्ययन केंद्र का नाम लिखेंगे, डाइस कोड लिखेंगे, साल में उपस्थित शिक्षक की संख्या, अनुपस्थित शिक्षक की संख्या, है ना, शिक्षकों के नाम, ग्राम में असाक्षर व्यक्तियों की संख्या जो आपने डाटा बनाया है वहीं से लिया जाएगा, कितने असाक्षरों का सर्वे किया गया है,
है ना। ग्राम में कुल जनसंख्या क्या है, अध्ययन केंद्र चेतना केंद्र जो असाक्षरों की जहाँ पढ़ाई हो रही है वहाँ साफ सफाई है कि नहीं, है ना, असाक्षरों का पंजीयन हुआ है कि नहीं, चेतना केंद्रों में असाक्षरों का अध्यापन कार्य हो रहा है कि नहीं, और निरीक्षणकर्ता अधिकारी के सुझाव, और यहाँ प्रधान अध्यापक या प्रभारी का हस्ताक्षर होगा, और यहाँ विकासखंड से समन्वयक का भी हस्ताक्षर होगा। इस तरह से दोस्तों आपका निरीक्षण होगा। तो सभी शिक्षकगण ध्यान दें, इस तरह से आप जो है डाटा बनाकर रखें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।